हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। तो आज 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ, तो सोचा कि आज उसकी बात कर लें। हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक चीज़ मँगाई थी। एक शॉपिंग कार्ट से मैंने चीज़ मँगाई थी। सोचा कि कुछ शॉपिंग करके कुछ ऐसा मँगा लूँ कि जिससे कुछ फ़ायदा हो, तो मैंने एक चीज़ मँगाई, परचेज़ किया। बट उसका डिलीवरी डेट था कुछ 1st ऑफ जनवरी, मतलब कि आज से 2 दिन पहले, लेकिन वो डिलीवरी मुझे अभी तक नहीं हुई है। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक घटना हो गई है और वो घटना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसकी वजह से मैं झेल रहा हूँ। एक्चुअली हुआ था क्या कि मुझे 1st ऑफ जनवरी को वो प्रोडक्ट मेरी जो मैंने मँगाई थी, वो मुझे मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी करके उसका जो कुरियर है उसमें वो जॉब करता होगा, क्योंकि वो उसमें से आया था और मुझे पता है। तो वो जो डिलीवरी बॉय था उसका मुझे कॉल आया। एट दैट टाइम आई वाज़ इन स्कूल, आई वाज़ गिविंग लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। तो फिर क्या हुआ कि उसका कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, बात की। उसने कहा कि मैं यहाँ पे आपके घर के पास आ रहा हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं जॉब पर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे हूँ। तो उसने बोला तो ठीक है, मैं आपके घर के पास आके आपको घर पे दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर फ़ोन रख दिया। फिर कुछ 10-15 मिनट के बाद उसका वापस फ़ोन आया और उसने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, और आप वहाँ से थोड़े आगे चले जाओ, एक ढलान जैसा आएगा, वहाँ पे एक कार पड़ी होगी, उस कार के बाजू में जो घर है ना, वो मेरा घर है, आप वहाँ पे जाना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, आप वहाँ पे जो भी कोई नज़दीक इंसान मिले उनसे पूछना कि इन भाई साहब का घर कहाँ है, तो आप उनको पूछ लेना, वो आपको बता देगा। मैंने उसको प्रॉपर एड्रेस भी दिया और बताया भी कि कोई आजू-बाजू में जो कोई निकले उसको भी बोल दो। तो क्योंकि ये कॉमन है, गूगल मैप नहीं थे, फिर भी लोग आजू-बाजू वाले लोग को, इंसान को पूछ के आइडिया लेते थे कि इसका घर कहाँ पे, वहाँ कहाँ पे, सो एंड सो। तो इन भाई साहब को मैंने ये छोटी-सी एडवाइस दी कि ये करो, क्योंकि मैंने उसको पहले ही गाइड दे दिया कि यहाँ पे इस ढलान में चले जाओ, यहाँ पे एक कार कार पड़ी होगी, उसके बाजू में एक घर है, वो वहाँ पे चले जाना। मैं वहाँ पे मेरा वहाँ पे घर है और घर पे मम्मी अकेली है, ठीक है? तो वो बोलता है कि तो बाद में उसका फ़ोन आया, ठीक है? बाद में उसका फ़ोन आया और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि हम इन आदमी को नहीं जानते। तो बोलो वो डिलीवरी जो बॉय है वो कितना झूठ बोलता है। वो बोल रहा है कि मैंने कई लोग को पूछा और बोले कि यहाँ पे कोई इस नाम का बंदा रहता ही नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोल रहा है कि मैं ये आपने जो एड्रेस दिया है, स्ट्रीट नंबर वगैरह-वगैरह, मैं वहीं पे ही हूँ और यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आपको जो ये आपको लग रहा है कि ये लोग वो झूठ बोल रहे हैं, वो लोग आई थिंक वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी स्ट्रीट में आके आप मेरा ही नाम लो या फिर मेरी सरनेम लो या फिर मेरे पापा का नाम लो और फिर भी आपको ना मिले, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो बोलता है, वो गुस्से पे उतर आया, वो गुस्से बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा भाई मैंने एड्रेस घर का डाला है और मैं नहीं आ सकता, घर पे मम्मी अकेली है, पापा नहीं है, कोई नहीं है, तो मम्मी वहाँ पे नहीं आ सकती, आपको घर पे ही जाना पड़ेगा, घर पे ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो भी वो बंदा बोल रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे किसी को भेजो। फिर वो मैंने कहा, मैं स्कूल में था तो मैं भी ज़ोर-शोर से बोल रहा था और वो भी बंदा मुझे बोल रहा है कि आप मेरे पे गुस्सा मत हो, ठीक है? आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आके ले जाइए, वरना मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास और भी कई काम है, मेरे पास और भी कोई पार्सल है। मैं सोचूँ कि ये क्या बोल रहा है? फिर मैं उसको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ कि एक काम करो, फिर से बोला कि ढलान चल जाओ, वहाँ पे कार ढकी हुई पड़ी होगी और वहाँ पे आप जो भी पहला घर मिले, वो मेरा ही घर है, उसका घर का नाम भी दिया कि ये घर का नाम है। तो भी वो सुन रहा है, फिर वो उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया, व्हाट नॉनसेंस! व्हाट द हेल यार! फ़ोन काट दिया। मैं बोल रहा हूँ फिर भी फ़ोन काट दिया। बात करते-करते उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैं भी थोड़ा गुस्सा हो गया कि ये क्या है यार, डिलीवरी मैन होते हैं, उनका ये जॉब होता है, उनको ये मिलता है कि भाई यहाँ पे डिलीवरी करना है, तो थोड़ा-सा उनको भी क प करना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ना थोड़ी ना पैसे मिल जाते हैं। रैपिडो वाले हैं, वो भी वाले हैं, डिलीवरी वाले हैं, ई कार्ट वाले, सभी लोग डिलीवरी करने वाले लोग मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं कि कहीं भी गली जगह पे, वहाँ पे वो जाके, कहीं पे भी कैसे भी करके वो जाके
डिलीवर करते। बट ये भाई साहब का अलग ही एटीट्यूड। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे किसी को भेजो। अरे मैं मेरी मम्मी को वहाँ पे कैसे भेज सकता हूँ, वो भी घर छोड़ के, और मम्मी को पता भी नहीं है कि मैंने ये पार्सल कुछ मंगाया है। और इस इतनी बात में उसको गुस्सा है, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको वापस फ़ोन किया, उठाया ही नहीं भाई साहब ने, तुरंत काट दिया। ऐसा तो एटीट्यूड उसका, ठीक है। और इस तरीके से मेरे साथ ये जो है कांड हो रहा है, स्कैम हो रहा है कि वो फिर बंदा फ़ोन उठा ही नहीं रहा। फिर मैं तुरंत ही अपने स्कूल से छुट्टी लेके मैं इमरजेंसी में गाड़ी लेके दौड़ा कि वो चला जाएगा, उससे पहले मैं जल्दी से वहाँ पे कहीं पे भी एरिया में पहुँच जाऊँ और उसको देख लूँ, तो उससे पार्सल ले लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1 दिन लेट चल रहा है पार्सल। तो फिर मैं फटाफट स्कूल से लीव लेके निकल गया। तो जैसे ही घर के पास पहुँचा तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था। तो मैंने उसको पूछा, उसके पास वही डिलीवरी वाले बैग्स थे जिसमें सामान रखा होता है, पार्सल रखा होता है। तो पता चल ही जाता है इंसान को, क्योंकि अमेज़न से पार्सल मंगाया है, तो और वो अमेज़न के पार्टनर डिलीवरी वाले हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर ये डिलीवरी वाला जो है, तो उसके पास ही मैंने पूछा कि भाई साहब मेरे नाम से, ये नाम से कोई पार्सल आया? तो वो बंदा, उसका आवाज़ सेम टू सेम, मैंने देखा नहीं उसको, बट फ़ोन में बात की तो आवाज़ मुझे पता चल गई, तो वो बंदे की आवाज़ वही थी। तो मैंने उसको बोला, भाई ऐसा इस नाम से पार्सल है? तो वो बोल रहा है, नहीं मेरे पास तो पार्सल नहीं है, मैं तो मीशो से हूँ। मैं सोचूँ ये कैसे? तो वो बोल रहा है कि चिंता मत करो, आपका पार्सल कल आ जाएगा। मैंने कहा मैं भी सोचा चलो हो सकता है, बट मैं भी वो भूतिया नहीं हूँ कि मुझे पता ना चले। वो डिलीवरी वाला था, उसकी आवाज़ वही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसने सामने से पार्सल कैंसिल किया है, तो वो सामने से लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कैंसिल किया है, मैंने कैंसिल नहीं किया है। तो फिर होता ये है कि वो बंदा तो ऐसा बोल रहा है झूठ कि मैं मीशो से हूँ और ये मीशो के पार्सल है। तो मैं भी उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता था कि भाई आपका पार्सल दिखाओ, ये पार्सल दिखाओ। मैंने भी ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं किया। सिंपली उनसे प्यार से पूछा कि ये भाई आपके पास ये नाम का पार्सल है? तो उन्होंने बोला ना, मैं तो मीशो वाला हूँ। सरासर झूठ, मुँह पे झूठ। अरे यार! क्या यार, इतनी छोटी बात के लिए क्या कर रहे हो? वैसे भी दुनिया में बहुत सारा बिगड़ा हुआ है, फिर भी आप छोटी-छोटी बातों के लिए इतना बड़ा कर रहे हो। और उन्होंने फिर मना कर दिया और वो चले गए। मैंने कुछ कहा ठीक है चलो आएँगे। 1 जनवरी चली गई, मुझे पार्सल नहीं मिला। मैंने 2 जनवरी मतलब कल के दिन वेट किया पूरा, नहीं मिला। फिर मैं अगेन उनको मतलब अमेज़न कस्टमर केयर से मैंने कैसे भी नंबर निकाले और उनको फ़ोन किया, तो वहाँ से फ़ोन डायरेक्टली नहीं लगता। एक मैडम थी, उन्होंने फ़ोन मुझे किया कंपनी से, क्योंकि वो डायरेक्टली फ़ोन नहीं लगाते। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि एक एग्ज़ीक्यूटिव जो है वो बाद में आपसे बात करेंगे। तुरंत ही उनका कॉल आया, मैडम से बात की, मैडम ने अच्छे से बिहेव किया। मैडम ने अच्छे से समझाया कि सर आपके पार्सल के साथ कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, आपको पार्सल आज के दिन में मिल जाएगा। सो मुझे अच्छा लगा कोई पॉज़िटिव लोग भी है ये दुनिया में। उन्होंने अच्छे से समझाया, मुझे लगा कि आज तो पार्सल मिल जाएगा। 2nd ऑफ जनवरी उनसे बात हुई मैडम से, उन्होंने बोला मैं शाम तक आपका पार्सल रिसीव करवा दूँगी। और फिर शाम को मुझे मैसेज आता है अमेज़न से कि आपका पार्सल डिलीवरी बॉय ने आपके पार्सल को आपके पास भेजने की कोशिश की थी, बट आपका वो अनरीचेबल ऐसा बोल दिया, मैसेज आया और वो पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया। मैं सोचूँ मैं घर पे ही हूँ शाम को, और ये लोग कैसे, यहाँ से मुझे ना तो कॉल आया है, ना डिलीवरी बॉय का कॉल आया है, किसी का कॉल नहीं आया, तो ऐसे कैसे पार्सल अनडिलीवर हो गया, या फिर मुझे वो लोग रीच नहीं कर पाए, या फिर मुझे कॉल नहीं कर पाए। तो ये उनकी कुछ गलतफ़हमी या मिस्टेक होगी, चलो वो भी नेगलेक्ट करते हैं। फिर आज 3rd ऑफ जनवरी मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ कि आज आएगा, आज आएगा, आज आएगा, बट आज भी नहीं आता। आज भी क्या होता है कि आज भी मैंने 2 बजे तक उसका इंतज़ार किया। फिर मैंने वापस अमेज़न में फ़ोन किया कि भाई साहब मेरे साथ ये 2 दिनों से हो रहा है, ठीक है? तो अमेज़न कस्टमर केयर से 2-3 लोग के फ़ोन आए, 2 बंदे के फ़ोन आए वन बाय वन। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन कैसे भी करके 10 बजे के पहले ही आपको पार्सल मिल जाएगा। सो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो आज तो मिल जाए, बट अभी तक 8 बज गए हैं, अभी तक मुझे कोई मेरा पार्सल नहीं मिला है। ना डिलीवरी वालों का कोई मैसेज है, ना कोई मैसेज है, ना अमेज़न का मैसेज है, किसी का कुछ मैसेज नहीं है। अमेज़न कस्टमर केयर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आज के दिन मिल जाएगा। डिलीवरी वाले का कुछ अता-पता नहीं है, ठीक है? और वो जो बंदा पहले था, जो मेरे पास पार्सल देने आने वाला था, उसका नंबर है, उसमें फ़ोन लगाता हूँ, वो तो वो काट देता है।
ठीक है। तो ये बहुत ही मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये सब एक चीज़ मँगाई है, ठीक है, अच्छे के लिए मँगाई है, फिर भी मिल नहीं रही है और ये डिलीवरी वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये डिलीवर नहीं हो रही, मुझे मेरा पार्सल नहीं मिल रहा है। प्रीपेड पार्सल है, ऐसा अगर सीओडी होता तो ठीक है, चलो समझ सकते कि सीओडी है, लेकिन प्रीपेड है, पैसा भी पहले काट दिया, वो भी कैसे पैसा मैंने पे किया है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैंने वो चीज़ परचेज़ की है। लेकिन फिर भी प्रीपेड वाला पार्सल है तो भी ये लोग डिलीवरी वाले या शिपिंग वाला ठीक है, चलो डिलीवरी वाले जो लोग हैं, बंदा है डिलीवरी बॉय, वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसको डिलीवरी करना आता है या फिर नहीं आता, मुझे पता नहीं चल रहा। बट वो ऐसा तो पता चल रहा है कि वो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि वो छोटी बात में बहुत गुस्सा कर रहा है और उसको डिलीवरी करना था ही नहीं, या फिर उसको परेशान करना था कि कस्टमर को यहाँ बुलाओ और वो वहाँ पे आएँगे और पार्सल लेके जाएँगे। अरे भाई साहब, एड्रेस दिया है, वहाँ पे आना है, रोड के बीच में नहीं, कि उस जगह पे मंदिर के आजू-बाजू में वो खड़ा है, तो मैं अपना सब कुछ काम-वाम छोड़ के वहाँ पे मंदिर के आजू-बाजू जहाँ पे वो लड़का खड़ा है, वहाँ पे मैं जाऊँ। तो फिर वो डिलीवरी डालने का मतलब ही क्या? वो प्रोडक्ट लेने का मतलब ही क्या? तो घर पे एड्रेस डालने का मतलब ही क्या? एड्रेस घर का डाला है, रोड का नहीं कि इस रोड पे आके मुझे रहना पड़ेगा, वो खड़े रहना पड़ेगा घंटे 2 घंटे तक के, तब कब वो आए और कब मुझे मेरा पार्सल मिले। तो बहुत ही खराब, घटिया, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरे साथ। तो ये आज के दिन 2-3 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ, पार्सल नहीं मिल रहा है, तो सोचा कि भड़ास निकाल दूँ। अच्छे से मैंने भी उन सभी के साथ अच्छे से बात की है, कोई ऐसा कोई तकलीफ़ ऐसा किसी को हो ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल ही कहा है कि भाई यहाँ मेरा एड्रेस है, यहाँ पे घर पे मम्मी मम्मी अकेली है, आपको जाना है और अगर कोई नहीं मिले तो किसी को पूछ लो कि यहाँ पे ऐसा कोई घर-वर है, तो आराम से मिल जाए। क्योंकि वो ढलान के बाजू में 2-3 वहाँ पे ही खड़ा था, बस उसको सुनना ही नहीं था। पता नहीं क्या ईगो, लोगों के अंदर भी क्या ईगो ऐसा। दोस्तों सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया। ईगो रखने से, घमंड करने से कुछ नहीं होगा, एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। गुस्से करने से या फिर ब बड़ा इश्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ शांति से काम हो सकता है, तो फिर शांति में ही हम जीना चाहते हैं, हम सभी लोग। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए लाइफ़ को और सभी मोमेंट्स को एन्जॉय करना चाहिए। ठीक है, पार्सल नहीं मिल रहा है हम बट बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार वो होता है ना काइट मूवी का सॉन्ग इंतज़ार हाँ करेंगे। वैसे ही हम इंतज़ार करेंगे अपने पार्सल का, कब पता नहीं कब आए। आज 3 दिन हो गए, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी ख़त्म हो गया है, तभी अभी तक हमें पार्सल नहीं मिला है और वाइफ़ सामने देख रही है गुस्से से। ठीक है, चलो। तो ये आज 2-3 दिन का थोड़ा टेंशन था, तो आज वो रिलीज़ कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते। मैंने अमेज़न से पार्सल मँगाया था, उसकी डिटेल्स मैं स्क्रीनशॉट डाल के इसमें ऐड कर दूँगा। और क्या-क्या जो भी डिटेल्स है वो ऐड कर दूँगा, ठीक है? चलो ठीक है, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार करिए एक-दूसरे से और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और शांति से रहना है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सी यू टुमारो, अंटिल देन रीड वेल, प्रिपेयर, डू योर बेस्ट एंड एन्जॉय योर लाइफ। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये थोड़ा-सा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक कमेंट छोड़िए, एक कमेंट लिखिए कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, तो मुझे पता चले कि जो लोग हैं देखने वाले को वो मेरा वीडियो कहाँ पे पसंद आ रहा है, कहाँ पे नहीं पसंद आ रहा है और क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें कुछ अच्छे से कुछ क्या करें कि अपग्रेड कर सकूँ, ठीक है? चलो, बाय बाय, सी यू टुमारो, अंटिल देन डू योर बेस्ट। बाय बाय, सायोनारा।